बस बस हो गया, हाथ नीचे कर, बदल लिए कपड़े, अब थोड़ा आराम कर ले। होमवर्क खत्म किया? नहीं, वो पेट में दर्द हो रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दे, अगर इस बार तू अच्छे नंबर लाया ना तो तुझे साइकिल जरूर देंगे। मुझे साइकिल नहीं चाहिए। साइकिल क्यों नहीं चाहिए? तुझे तो हमेशा से साइकिल चाहिए थी ना। क्या हुआ सुमित? साइकिल क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? हाँ, आओ यहाँ पे, आ जाओ। देखो इस बार पापा तुम्हें पक्का साइकिल दिलाएंगे, उसमें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। अरे कोई ऑटो को बुलाओ, मुझे लेने गया है। चल कुछ नहीं होगा बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। क्या हो गया आमिर को? बहुत उल्टियां कर रहा था, पता नहीं शायद बाहर का खा लिया। पापा, पापा मुझसे गलती हो गई। पापा, पापा मुझे माफ कर दो। पापा मुझसे गलती हो गई। सुमित, क्या तुमने भी आमिर के साथ बाहर का कुछ खाया था? आरती, तुम नींबू पानी लेके आओ, शायद इसके पेट में सच में दर्द है। सुमित! नर्स, आप प्लीज थोड़ी देर बाहर वेट कीजिए, मैं भी आपको चेक करके बताता हूँ। क्लीजिंग की तैयारी करो जल्दी। सुमित बेटा, आँख खोल, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। डॉक्टर, आमिर कैसा है? आप घबराइए मत, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। हालांकि उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन हमने उसे बचा लिया। ये एक पुलिस केस है तो मुझे कुछ। डॉक्टर, हम आमिर को घर लेकर जा सकते हैं? आप ले जा सकते हैं, मगर ये शबनम, तुम जाकर आमिर का ध्यान रखो, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। पापा, सॉरी। सॉरी क्यों बोल रहा है बेटा? वो मैंने और आमिर ने क्या बोल रहा है तू? सुमित आंखें खोल। मैं और हाँ? आमिर जहर 1 2 3 कुछ नहीं होगा बेटा। बेटा सुमित, हट जाओ। सुमित, सुमित। क्या सुमित और आमिर ने वाकई जहर खाया था? अगर हाँ, तो 10-12 साल की उम्र के बच्चों ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या ये नासमझी भरा कोई डरावना खेल था, या उन मासूम जिंदगियों की कोई कड़वी सच्चाई जो जिंदगी को नहीं, मौत को दस्तक देना चाहती थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उनके माता पिता को भी भनक नहीं लगी और 2 मासूम जिंदगियां एक ऐसी दहलीज पर आकर खड़ी हो गईं जहां सिर्फ सवाल ही सवाल थे, और ऐसे सवाल जो किसी के भी रोंगटे खड़े करते। क्या कमी रह गई थी हमारे पालन पोषण में जो सुमित ने ऐसे। डॉक्टर साहब, सुमित मेरा बेटा, क्या हुआ उसे? देखिए, सुमित ने जहर खाया था
हमने उसके शरीर से टॉक्सिन्स फ्लश आउट तो कर दिए, लेकिन वो अब भी खतरे में है। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि सुमित ने सिर्फ जहर ही नहीं खाया, बल्कि इज अ विक्टिम ऑफ सोडोमी। क्या सोडोमी साहब? सुमित का शारीरिक शोषण हुआ है। किसी ने जबरदस्ती उसके साथ अनैतिक संबंध बनाया है। एक्सक्यूज मी। सर, जो सुमित नाम का बच्चा लाया गया था उसे सेप्सिस है। इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका है। शायद काफी लंबे समय से उसे असॉल्ट किया जा रहा था। सेक्सुअल असॉल्ट? जी सर। लेकिन आपने तो बताया था कि उसने जहर खाया था। सर, जब उसे लाया गया था उसने जहर भी खाया हुआ था। अब बच्चे की हालत कैसी है? बयान देने की हालत में है? नहीं सर, हमने किसी तरह बच्चे की जान बचा ली। अब कुछ कह नहीं सकते, रिकवर होने में उसे कितना समय लगेगा। क्या आप जानते थे कि सुमित का शारीरिक शोषण किया जा रहा था? नहीं सर, हम तो ये सुन के शौक है। हमारे सुमित के साथ कोई, मतलब आपको कोई अंदाजा नहीं कि कौन हो सकता है जिसने सुमित के साथ ये? नहीं सर। सब मेरी गलती है मैडम। सुमित मुझे अक्सर कहता था कि उसके पेट में दर्द है। होमवर्क खत्म किया? नहीं, वो पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन मुझे लगता था ये सब पढ़ाई ना करने का बहाना है। और वो कुछ नहीं बता पाया। या कोई और बात है जो तुम छुपा रहे हो? नहीं सर, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा, पर सुमित न जाने कब से हमसे ये सब छिपा रहा था। सर, बस इतना कह रहा था कि उसने और आमिर ने जहर खाया था। और आमिर ने जहर? आमिर? ये आमिर कौन है? जी, हमारे पड़ोस में ही रहता है वो। सुमित और आमिर एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। सुमित को यहाँ लाने से पहले आमिर के अम्मी अब्बू भी आमिर को अस्पताल लेकर जा रहे थे। आमिर को कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? मालूम नहीं मैडम। आमिर के माँ बाप का नंबर है आपके पास? जी, उसके अब्बू शकील का नंबर है मेरे पास। दीजिए। 9870। इसकी बीवी से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। सर, आमिर के फादर शकील का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। विक्रम, आमिर के घर जाओ और पता करो आमिर की कंडीशन क्या है। जी साहब। आरती, अभी तुम घर जाओ और पीयूष को संभालो। शांति मौसी का फोन आया था, बोल रही थी पीयूष बहुत रो रहा है। आरती, हिम्मत रखो। कैसे मत रखो? पता नहीं कौन हैवान होगा जिसने इसके साथ। वो जो भी है, सुमित के होश में आते ही उसका नाम पता चल जाएगा। हम छोड़ेंगे नहीं उसे। अभी तुम घर जाओ, पीयूष को तुम्हारी जरूरत है। हाँ बोल विक्रम। सर, आमिर के घर पे ताला लगा हुआ है। इसका मतलब वो लोग भी हॉस्पिटल में ही होंगे। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, सुबह होते ही उनसे बात करेंगे। ठीक है सर। पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए।
विक्रम, देखो ये इतनी डरी हुई क्यों? जी सर। आमिर, मेरा बच्चा कहाँ गया? आमिर, मेरे बच्चे को ला दो, मेरा बच्चा। आमिर, आमिर। हाँ बोलो आरती। मुझे सुमित को लेकर बहुत घबराहट हो रही है। वो आमिर। हाँ आमिर कैसा है? तो ठीक है ना अभी वो? आमिर अब नहीं रहा। हमारा सुमित तो ठीक हो जाएगा ना? उसे तो कुछ नहीं होगा ना? शकील जी, आपका बेटा आमिर अब अगर नहीं रहा, उसकी बॉडी कहाँ है? दफनाया साहब उसको। आपने आमिर को दफना दिया और पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया। आपको बता देने से मेरा बेटा जिंदा नहीं हो जाता साहब। वैसे भी आपको यहाँ किसने भेजा? क्यों आया आप लोग यहाँ पर? आमिर की मौत जहर खाने से हुई थी। ये पुलिस केस है। उसने कोई जहर नहीं खाया। उसने बाजार से कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। उसकी वजह से उसको उल्टियाँ होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि उसके जिस्म में पानी की कमी हो गई थी। वो क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन से अगर आमिर की मौत हुई तो उसके दोस्त सुमित ने अपने माँ बाप से ये क्यों कहा कि सुमित और आमिर ने जहर खा लिया? देखिए साहब, कौन क्या कहता है या कौन क्या नहीं कहता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मेरे बेटे आमिर ने जहर नहीं खाया। लेकिन सुमित ने जहर खाया था और उसका शारीरिक शोषण भी हो रहा था, और शायद आमिर के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, और आप हमसे सच छुपा रहे हैं। मैं अपने मरे हुए बेटे को लेकर झूठ क्यों बोलूंगा साहब? आमिर को कल हॉस्पिटल लेके गए थे ना, उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ। डेथ सर्टिफिकेट नहीं है साहब। उसकी मौत रास्ते में ही हो गई थी। अस्पताल वालों ने तो उसे छुट्टी दे दी थी। लेकिन आमिर को घर लाने के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगी साहब। आमिर, क्या हुआ बेटा? सुनिए, जल्दी आइए। हटो एक मिनट। आमिर, इसे हॉस्पिटल लेके चलते। हम आमिर को फिर से अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन आमिर ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आमिर, क्या हुआ? आमिर, आमिर, फिर हम उसको दफना है साहब। कहाँ दफन किया आमिर को? और कल कौन सा हॉस्पिटल लेके गए थे? मछली मार्केट के पीछे वाले हॉस्पिटल में लेकर गए थे साहब, और सुबह पास के कब्रिस्तान में दफना दिया उसे। साफ खुदा के लिए उसकी मौत का तमाशा मत बनाइए। मेरे आमिर ने ना तो जहर खाया था, ना उसके साथ कोई जिस्मानी जबरदस्ती हुई थी। खुदा के लिए सब हम लोगों को हमारे हाथ पर छोड़ दिया। सर, मुझे नहीं लगता ये डिहाइड्रेशन आमिर की मौत की असली वजह होगी। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं हमसे। रेणुका, सबसे पहले उस कब्रिस्तान से ये कंफर्म करो कि इन्होंने आमिर को वहीं दफनाया है या नहीं, और जो राज आमिर का बाप अपने सीने में दफन किए बैठा है, उसकी सच्चाई का पता उस क्लिनिक से लग जाएगा जहां ये लोग उसे लेके गए थे। एक काम करो, आमिर और सुमित के घर के आसपास पूछताछ करो। मुझे लगता है कि सुमित के साथ साथ आमिर का भी शारीरिक शोषण हुआ है, और ऐसा करने वाला या तो कोई आस पड़ोस का हो सकता है या फिर कोई करीबी। जिस पे भी डाउट आ रहा है उठा लो। सर, ठीक। हाँ विक्रम, क्या हुआ था सुमित की मां को? सर, वो आमिर की मौत को देखकर घबरा गई। उसे लगा कहीं सुमित भी। सुमित कैसा है? सर, वो अभी बेहोश है। अरे डर मत पीयूष, पापा ठीक कर रहे हैं ना, लाइट आ जाएगी। देखा, मैंने कहा था ना, पापा सब ठीक कर देंगे। पापा सब ठीक कर देंगे बेटा, सब ठीक कर देंगे पापा। इस केस ने पूरे इलाके में सनसनी पैदा कर दी थी, क्योंकि ये केस इतना संवेदनशील था कि पुलिस की एक चूक भी भारी पड़ सकती थी। इसलिए इस तनावपूर्ण स्थिति में पुलिस पूरी एहतियात बरत रही थी, जिसने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को और भी मुश्किल कर दिया था। हाँ रेणुका, सर, कब्रिस्तान में पता किया। आज सुबह 6 बजे आमिर को वहां दफनाया गया था।
जी हाँ सर, आमिर नाम के बच्चे को यहीं लाया गया था, लेकिन उसे डिहाइड्रेशन नहीं हुआ था, उसने जहर खाया था और हमने उससे बचा लिया था। बचा लिया था? जी हाँ, लेकिन फिर आमिर के फादर उसे यहाँ से ले गए। हमने उन्हें आज बुलाया है यहाँ पर। हमने सोचा जैसे वो यहाँ आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और हम आपके बिना इन्फॉर्म किए यहाँ पहुँच गए। पता है क्यों? क्यों सर? कल जिस बच्चे की जान आपने बचाई उसने कल रात को ही दम तोड़ दिया। क्या? जिस बच्चे ने जहर खाया था उसे आपने हमें बिना इन्फॉर्म किए रिलीज कर दिया। क्यों? सर मत झुकाइए। आमिर ने सिर्फ जहर खाया था, उसे फिजिकली मॉलेज भी किया था। मॉलेज? सर मैंने ऐसा कुछ चेक नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी बॉडी से पॉइजन फ्लश आउट किया था। हम आपकी डिग्री फ्लश आउट कर देते हैं। विक्रम जरा चेक करो कौन सी कॉलेज में पढ़ के ये डॉक्टर बने और ये क्लिनिक चलाने का परमिशन इनको कहाँ से मिला। जी सर। सर मुझे लगता है आमिर के साथ भी सुमित की तरह फिजिकल असॉल्ट हुआ होगा। शायद इसलिए बदनामी के डर से आमिर के पेरेंट्स ने हमें बिना बताए उसे दफना दिया। डर से या किसी और वजह से? आमिर के बाप ने शान पट्टी तो की है, अब आमिर का पोस्टमार्टम करने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। मैं सुमित के माँ बाप से बात करता हूँ, तुम आमिर की माँ से बात करो। बाप कुछ बोल नहीं रहा है, हो सकता है माँ ही बोल दे। सर रविंदर जी, जो कुछ भी हुआ उससे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपके बच्चे के गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। आमिर का सच उसकी मौत के साथ दफन हो गया और सुमित इस वक्त बयान देने की हालत में नहीं है। ऐसे में आप लोग जरा दिमाग पे जोर डाल के मुझे बताइए, ऐसा कौन हो सकता है जो लगभग रोज आपके बच्चों के बचपन को तबाह कर रहा था? आप लोग वाकई में नहीं जानते हैं? आप भी आमिर के माँ बाप की तरह सच बताने से डर रहे हैं? हम तो ये सोच सोच के डर रहे हैं कि हमारा बच्चा पहले जैसा कब होगा। हमें लगता था उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, पर हम पढ़ाई में दिल नहीं लगता मतलब स्कूल जाने से मना करता था? हाँ साहब। और आमिर और सुमित दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं? जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उनके साथ स्कूल में या फिर स्कूल से जुड़ा हुआ कोई शख्स उनके साथ ये सब कर रहा था? हो सकता है सर। हाँ, मुझे एक बार उसके ट्यूशन टीचर का फ़ोन आया था। ट्यूशन टीचर? जी। क्या नाम? जी, उनका नाम जयदेव शास्त्री है। सुमित और आमिर दोनों उन्हीं से ट्यूशन पढ़ते थे। एक दिन उनका फ़ोन आया। सर, हम लोग भी सुमित को समझा समझा कर थक गए, लेकिन वो समझता ही नहीं। रविंद्र जी, ये सिर्फ सुमित की बात नहीं है, उसके दोस्त आमिर का भी यही हाल है। तो आपने आमिर से या उसके माँ बाप से बात की? आमिर के माता पिता से हमारी इतनी बातचीत नहीं थी, और मेरी नौकरी ऐसी है कि 15-15 घंटे मैं बाहर रहता हूँ। साहब, हमारे छोटे बेटे पीयूष को दिमाग की बीमारी है, 24 घंटे उसे देने पड़ते हैं, इसलिए हम सुमित पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। जब भी मैं उसे पढ़ाई करने के लिए कहती थी, या तो वो घर से बाहर भाग जाता था या कहता था उसके पेट में दर्द है। आरती जी, वो बार बार आपको अपने पेट दर्द के बारे में बताता था, आपको हर बार ये लगा कि वो झूठ बोल रहा है? यही तो भूल हो गई साहब मुझसे। उसके ट्यूशन मास्टर जी का इनको कॉल भी आया था, लेकिन मैंने उसे प्यार से बात करने की बजाय उल्टा उसे डांट दिया। स्कूल से तो शिकायतें आती ही थी, अब ट्यूशन से भी आने लगी। इतनी मेहनत करके हम तुझे पढ़ा रहे हैं और तू ध्यान कहाँ रहता है तेरा? हम ये थप्पड़ पड़ेगा ना। आरती, मैं बात करता हूँ। बेटा सुमित, बैठो। देखो, माँ की बात का बुरा मत मानना। ये तुम्हें डांटती है क्योंकि इससे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारे ट्यूशन टीचर का फोन आया था, वो कह रहे थे कि तू और आमिर, तुम दोनों ट्यूशन क्लास में चुपचाप बैठे रहते हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तुम दोनों का। तुम दोनों का किसी से झगड़ा हुआ है क्या? किससे? वो आमिर। पढ़ाई में मन नहीं लगता, लड़ाई बराबर होती है तुम दोनों से। रुक जा, उस आमिर की तो मैं मम्मी। आमिर नहीं, उसे कुछ मत कहना, मैं आपसे पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। सुमित आमिर के सामने आने से डर रहा था या आमिर से डर रहा था? पता नहीं साहब, क्योंकि हमें तो लगा था दोनों पक्के दोस्त थे, इसीलिए शायद अपना झगड़ा खुद ही सुलझाना चाहते होंगे।
सुमित जिस अत्याचार को भोग रहा था उसका सच उसने अपने माता पिता को कभी नहीं बताया, लेकिन क्या आमिर ने मरने से पहले अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया था? क्या बात है मैडम, आप लोग फिर से आ गए? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप बीच में दखलंदाजी ना करें, यही बेहतर है। मुझे आपसे बात करनी है। मैडम, बहुत गहरे सदमे में है वो। ये सदमा इन्हें दिया किसने, ये जानने के लिए मुझे इनसे बात करनी है। देखिए, हमें पूरी हमदर्दी है आपसे। अब आमिर तो वापस नहीं आ सकता। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बेटे के गुनहगारों को सजा मिले? मैडम, क्यों आप हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रही है? आप लोगों को जो जानना था उन सवालों के मैं जवाब दे चुका हूं। जो जवाब थे वो सारे झूठे थे शकील जी। मतलब? जिस क्लिनिक में आप आमिर को लेके गए थे, वहां के डॉक्टर ने बताया कि उसने जहर खाया था। हमें इसका अंदाजा है कि आपने झूठ क्यों कहा। सुमित के जैसे ही आमिर के साथ भी शारीरिक शोषण हुआ था। ये जग जाहिर ना हो इसलिए आपने बदनामी कर... ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाथ जोड़ता हूं आपसे, हमारे बेटे का जनाजा उठा मैडम, उसके बाद हमारे माँ बाप पर रहम कीजिए मैडम। देखिए, एफआईआर लिखवा दीजिए और आमिर की बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने के लिए हमारी मदद कीजिए। क्या कहा आपने? क्या चाहती है आप? आप चाहती है कि मैं अपने दफन किए हुए बेटे को उसकी कब्र से निकालकर उसके जिस्म को चीर फाड़ करने की इजाजत दूं आप लोगों को? मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मेरे बेटे के जिस्म को हाथ नहीं लगाने दूंगा। सर, आमिर की मां की चुप्पी बताती है। शायद आमिर ने मरने से पहले उन्हें सारा सच बताया होगा। शायद उस दरिंदे का नाम भी जिसने ये घिनौनी हरकत उसके साथ की। हो सकता है रेणुका, लेकिन ये केस इतना सेंसिटिव है कि इसमें हम चाहकर भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक सुमित के घर वालों की तरह आमिर के घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते, तब तक किसी भी नतीजे पे आना इम्पॉसिबल है। इस केस को किसी नतीजे तक पहुंचाने के लिए पुलिस को अभी काफी मशक्कत करनी थी, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा होने वाला था। और आखिर क्या वजह थी कि आमिर के पिता लगातार ये कह रहे थे कि आमिर के साथ शारीरिक शोषण नहीं हुआ था? वजह सिर्फ बदनामी का डर ही नहीं, कुछ और भी हो सकती है। आमिर को ट्रीट करने वाले डॉक्टर ने बताया कि आमिर ने जहर खाया था। आमिर नाम के बच्चे को कल यहीं लाया गया था, लेकिन उसे कोई डिहाइड्रेशन नहीं हुआ था, उसने जहर खाया था। आमिर के अब्बू का ये झूठ तो पकड़ा गया। उसने कोई जहर नहीं खाया, उसने बाजार से कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, उसकी वजह से उसको उल्टियां होने लगी। डॉक्टर को दिखा तो डॉक्टर ने कहा कि उसके जिस्म में पानी की कमी हो गई थी। लेकिन किसी का एक झूठ उसकी हर बात के झूठ होने का प्रमाण तो नहीं देता। प्रमाण तो इस बात का भी नहीं कि सुमित और आमिर दोनों ने एक साथ जहर खाया था। लेकिन सुमित अपने माँ बाप से झूठ क्यों बोलेगा? और सुमित के माँ बाप हमसे झूठ बोले, ऐसी कोई वजह मुझे नजर नहीं आ रही। सर, माना कि दोनों ने एक साथ जहर खाया, तब भी सवाल वही है कि आखिर दोनों ने जहर खाया क्यों? और सवाल यह भी था कि उन्होंने जहर अपनी मर्जी से खाया था या फिर उन्हें जहर खाने के लिए मजबूर किया गया था। जो उनको मजबूर करके लगातार उनका शारीरिक शोषण कर सकता है, अगर वो अपनी पे आए तो उन्हें जहर खाने के लिए भी मजबूर कर सकता है। अगर ऐसा था तो उन्हें मजबूर करने वाला वो वहशी कौन था जो दो मासूमों के शरीर के साथ ही नहीं बल्कि उनके दिमाग के साथ भी खेल रहा था? एक ऐसा घिनौना खेल जिसमें एक जान जिंदगी के लिए लड़ रही थी और दूसरी मौत को गले लगा चुकी थी। सुमित का बचना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि जल्द से जल्द आमिर की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाए। लेकिन क्या पुलिस दफनाए जा चुके मृत आमिर का पोस्टमार्टम करवाने में सफल हो पाएगी? आमिर की बॉडी को एक्सह्यूम करने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर करवाओ। और सुमित और आमिर के स्कूल और ट्यूशन दोनों जगह बात करते हैं, क्योंकि सुमित के पेरेंट्स के मुताबिक सुमित स्कूल और ट्यूशन दोनों जगह जाने से इनकार करता था। सर, जी सर, मैंने सुमित की कंप्लेन नहीं की थी, बल्कि अपना कंसर्न शेयर किया था उसके पेरेंट्स से कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। सुमित और आमिर दोनों बच्चे आपके पास पिछले 3 महीने से ट्यूशन पढ़ रहे थे। दोनों शुरू से ऐसे थे? सर, ये पहले पढ़ने में काफ़ी फोकस थे, उसके बाद इनका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था। ये कोई टाइम है आने का? लेट क्यों होगा तुम दोनों? चलो ठीक है, बैठो। अरे तुम लोग ऐसे क्यों चल रहे हो? क्या हुआ तुम दोनों को?
अरे बोलोगे कुछ? कुछ नहीं सर। तो ठीक है, बुक्स निकालो। सर जब मैं क्लास लेता था तो वो दोनों अपनी धुन में खोए रहते थे। अरे सुमित, आमिर, अभी तक बुक्स नहीं निकाली तुमने? ध्यान कहाँ है तुम दोनों का? तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? सर मुझे लगा कि उन्हें कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने उनके पेरेंट्स को कॉल किया। आपने बताया कि आमिर और सुमित दोनों पढ़ाई में शुरुआत में फोकस थे और बाद में उनके बर्ताव में चेंज आया। ये बदलाव कब आया? एक मिनट सर, मैंने 27 जुलाई को उनके पेरेंट्स को कॉल किया था। उसके 1-2 दिन पहले से ही बच्चों में बदलाव आया था। बोलो रेणुका। सर, सुमित और आमिर के क्लासमेट्स और टीचर से तो कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी, लेकिन प्रिंसिपल ने बताया करीब 3 महीने पहले एक टीचर को रेस्टिकेट किया गया गर्ल स्टूडेंट के मोलेस्टेशन चार्जेस पर, और वो उसी जगह रहता है जहां आमिर और सुमित रहते हैं। नाम क्या है उस टीचर का? अशोक सरले। आइए अशोक जी, बड़ी तारीफें सुन रहे हैं हम आपकी। कैसी तारीफ सर? तारीफें सुन रहे हैं हम आपकी उस स्कूल से जहां से आपको निकाला गया। आप क्या बोल रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 27 जुलाई से 16 अगस्त तक क्या शौक फरमा रहे थे आप इन बच्चों के साथ? साहब ये कौन बच्चे हैं सर, और किस शौक की बात कर रहे हैं आप? कुछ वैसा ही शौक जो आपने अपने स्कूल में मानसी, शिल्पा और सोनम के साथ फरमाने की कोशिश की और जिसके चलते आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हाँ साहब, वो लड़कियों के साथ मैंने लेकिन साहब उसके लिए मुझे सस्पेंड कर दिया था साहब स्कूल से, और 27 जुलाई को तो मैं मुंबई में भी नहीं था साहब। इन लड़कों के साथ मैंने कुछ नहीं किया साहब। अच्छा, लेकिन जयदेव शास्त्री तो कुछ और ही बोल रहा है तेरे बारे में। कौन जयदेव शास्त्री साहब? जिसके पास ये दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे। जयदेव शास्त्री तेरे घर से ज्यादा दूर नहीं रहता है, याद आया कुछ? हाँ साहब। चल विक्रम, डंडा छोड़, पेन उठा और बयान ले, किसको याद आ गया सब? साहब मैं वो ये कह रहा था कि वो जयदेव शास्त्री कौन है ये याद आ गया। पेन रख दे विक्रम, डंडा ही उठा। नहीं साहब, माफ कर दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। ये लड़कों के साथ मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मैं घर जाने दो साहब, टीचर हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो साहब। साहब जाने दो साहब। जाओ, अगर जरूरत पड़े तो फिर बुलाएंगे। ठीक है साहब, चलो। बप्पा मुझे माफ कर दो। स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरे बप्पा भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। अब स्कूल नहीं जा रहा तो वक्त पे नहा तो ले। जा रहा हूं। ऐसे लंगड़ाते हुए क्यों चल रहा है? वो कुर्सी से गिर गया था ना। बस मस्ती करवा लो तुमसे, जाओ। आरती जी, वो बार बार आपको अपने पेट दर्द के बारे में बताता था, आपको हर बार ये लगा कि वो झूठ बोल रहा है। एक बार भी उसके दर्द का आपको एहसास नहीं हुआ? आरती, संभालो अपने आप को, खा लो कुछ। कैसी माँ हूं मैं जो अपने बच्चे की तकलीफ, उसका दर्द नहीं समझ पाई। तुम तो फिर भी सोच रही हो सुमित के बारे में। आमिर के अम्मी अब्बू ने तो पराया कर दिया आमिर को। पुलिस को कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। मुझे पक्का ऐसा लग रहा है कि आमिर ने उनको उस राक्षस का नाम बताया होगा। अरे क्या कर रहे हैं आमिर? मैं भीग जाऊंगी। वही तो जाता हूँ। बदमाश।
बदमाश। बहुत बुरा लगता है ना दीदी, जब कोई हमारी जिंदगी से चला जाता है, जिसके बिना हमारी जिंदगी एकदम खाली, एकदम सूनी। मैं अभागन तो अपने बेटे का मन नहीं पढ़ सकी दीदी, लेकिन क्या आपको भी कभी एहसास नहीं हुआ कि आमिर किस तकलीफ से गुजर रहा था? शबनम, और कितनी देर पानी भरोगी? चलो घर के अंदर। आमिर के माता पिता से भी पुलिस को कोई सहयोग नहीं मिल रहा था और सुमित बयान देने की हालत में नहीं था। वहीं सुमित के इलाज का खर्चा उठाना उसके माता पिता के लिए एक कड़ा संघर्ष बन गया था। तभी एक एनजीओ द्वारा एक मुहिम चलाई गई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के द्वारा सुमित के लिए चंदा मांगा जा रहा था और ये केस मीडिया की काफी सुर्खियां बटोर रहा था। देखिए, मुझे पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आजकल के माहौल में सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी खतरा है। मेरे बच्चे के साथ जो हुआ वो किसी के बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपके बच्चे के बर्ताव में अचानक कोई बदलाव आता है तो आप उसे गंभीरता से लीजिए। आप जानने की कोशिश कीजिए भीतर तक कि उसे हुआ क्या है। आप अपने बच्चों के दोस्त बनिए, इतने अच्छे दोस्त कि वो आपसे कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ छिपाए नहीं। और बच्चों में एक भावना हमेशा बुलंद रहनी चाहिए, पापा सब ठीक कर सकते हैं, मम्मी सब ठीक कर सकते हैं। सर, सुमित को होश आ गया। सुमित, बेटा, बेटा डर मत, हम हैं तेरे साथ। सुमित, बोल बेटा, कौन था वो आदमी? बोल बेटा। ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को आने में देर लग सकती है। आप अपने फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ। बेटा देख, डर मत बेटा, जो हुआ है वो सब बता दे। क्या हुआ है तेरे साथ? वो मेरे पीछे भाग रहा था। हम भी भाग रहे थे। फिर क्या हुआ बेटा? क्या किया उसने तुम्हारे साथ? वो गुस्से से देख रहा था, ऐसा लग रहा था काट देगा, फिर हंसने लगा। कौन था बेटा? उसका नाम क्या था? शाहिद। ये शाहिद कौन है और क्या किया उसने तुम्हारे साथ? हमें सोच रहे थे, दर्द हो रहा है, छोड़ दो, लेकिन वो गुस्से से देख रहा था। बेटा, कौन गुस्से से देख रहा था? देखिए, शायद इसे कोई भ्रम हुआ है, शायद ये जो बोल रहे हैं उसे हेलुसिनेट कर रहा है। आप लोग प्लीज ज्यादा सवाल मत कीजिए, उसकी हालत और खराब हो जाएगी। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, प्लीज प्लीज। नर्स इंजेक्शन दे रहा, जल्दी। सर अभी सुमित ने शाहिद का नाम लिया था सर। शाहिद? सर। शाहिद कौन? सर हमें नहीं पता वो किस शाहिद की बात कर रहा था। अब ये देखिए। शाहिद, ये शाहिद कौन है और क्या किया उसने तुम्हारे साथ? हमें चिल्ला रहे थे। सुमित के बयान के आधार पर अब उसके अपराधी शाहिद को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे थे, पर सुमित की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। और इससे पहले कि पुलिस सुमित के अपराधी शाहिद को आइडेंटिफाई कर पाती, सुमित ने आखिरकार दम तोड़ दिया।
सब ठीक है ना? ठीक, कुछ नहीं हुआ। सर, कोर्ट ने हमें एग्जामिनेशन की परमिशन दी है। अब हम आमिर के बॉडी का पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। अच्छा हुआ हमारे सुमित को शांति मिल गई, दर्द से मुक्ति मिल गई उसे। उसे तो इस दर्द से मुक्ति मिल गई, लेकिन हम इस दर्द से कभी उभर नहीं पाएंगे। सुमित, मेरे मम्मी पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं, तेरे गुनहगार को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे न्याय दिला कर रहूंगा। सुमित, ये ठीक नहीं कर रहे साहब आप लोग। मेरे बच्चे की कब्र इस तरह खोद कर आप उसकी मिट्टी खराब कर रहे हैं। रुको। पुलिस को उम्मीद थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उन्हें कोई लीड मिलेगी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि बॉडी काफी लंबे समय तक दफन रहने की वजह से डीकंपोज हो चुकी थी। अब पुलिस के पास सिर्फ एक लीड थी, एक नाम था शाहिद। इस शाहिद का ना तो कोई सरनेम था, ना कोई पहचान थी, ना कोई पता था और ना ही कोई चेहरा। ये केस खत्म होता नजर आ रहा था, लेकिन दो मासूमों की तबाह जिंदगी को इंसाफ की दरकार थी। ये इंसाफ बहुत जरूरी था, लेकिन कैसे, ये सवाल अब भी अपने जवाब ढूंढ रहा था। सर, आप कुछ करते क्यों नहीं? अब तो आपको उसका नाम भी पता है, पकड़ते क्यों नहीं उसे? देखिए, हम पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। शाहिद नाम वाले कई लोगों को हमने गिरफ्तार किया, लेकिन उनमें से किसी का इस घटना में कोई हाथ नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आप अपनी कोशिश करो और मैं अपनी करूंगा। मेरे बेटे को मैं न्याय दिला कर रहूंगा। शाहिद कौन था, इसका पता लगा पाना समंदर में सुई ढूंढने जैसा प्रतीत हो रहा था। और अब आमिर की मौसी ज़ारा से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि क्या कोई शाहिद नाम का शख्स आमिर के परिवार से जुड़ा व्यक्ति तो नहीं था। आप अकेले रहते हैं? मेरा मतलब है आपके पति आपके साथ नहीं रहते क्या? कई साल पहले वो दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने अकेले अपने बेटी की परवरिश की है। वैसे आपका बेटा है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा। उसके मामा के यहाँ लखनऊ गया है। आपके पूरे परिवार या दूर रिश्ते में कोई ऐसा है जिसका नाम शाहिद हो? हाँ, मेरे मामा के लड़के का नाम शाहिद है, लेकिन वो कई सालों से सऊदी में रहता है। आप शाहिद के बारे में क्यों पूछ रही है? सर, आमिर के परिवार का किसी भी शाहिद नाम के इंसान के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक शाहिद है, लेकिन वो कई साल से सऊदी में रहता है। मुझे लगा था कि ज़ायरा से कोई लीड मिलेगा, मगर जब... ज़ायरा कौन? सर, आमिर की अम्मी शबाना की बहन। वो विडो है और अपने 19 साल के बेटे मुजाहिद के साथ आमिर के बगल वाली गली में रहती है। क्या नाम बताया? ज़ायरा। नहीं, उसके बेटे का क्या नाम बताया? मुजाहिद। मुजाहिद है? मुजाहिद, उठ जा। मुजाहिद, तुम ही वो शाहिद हो ना जिसने सुमित और आमिर के साथ वो घिनौना काम किया?
मुजाहिद ही शाहिद है। शायद सुमित मुजाहिद कहना चाहता था, लेकिन सुना ही शाहिद दिया होगा। तूने जो कुछ भी किया है खुद से बताएगा या तेरे गले में हाथ डाल के बुलवाएं? इधर उधर क्या देख रहा है? डॉक्टर से परमिशन लेके तुझे यहाँ पूछताछ के लिए बिठाया, समझा? सर, एक दिन मैं नशा करके घर जा रहा था। जाते वक्त मैंने झाड़ियों के पीछे दोनों को देखा। मजा आया ना आज? हाँ, बहुत मजा आया। चल। क्या कर रहे थे तुम लोग? कुछ नहीं भाई। कुछ नहीं। पता है मुझे तुम लोग क्या कर रहे थे। हेलो? फिर ये मेरी रोज की आदत बन गई थी। पहले मैं खुद करता था, उसके बाद अपने दोस्तों को साथ में लेके जाता था। हमको देख के वो लोग डर जाते, भाग जाते हैं, लेकिन हम लोग सर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब आमिर और सुमित ने ये कदम उठाया। कहते हैं कि नशा नशा करने वाले को तबाह कर देता है, लेकिन मुजाहिद के नशे ने 2 मासूम जिंदगियों को ही नहीं बल्कि 2 परिवार तबाह कर दिए।